Moving forward on practices in preschool, Sean Piaget comes to teaching implications. And in Piagetian philosophy, or according to the educational philosophy by Sean Piaget, there are four main teaching implications या teaching की चार ऐसी अंग हैं, चार ऐसे एरियाज हैं जिनको कि एम्फसाइज किया गया है पियाजे की थ्योरी में. Number one, a focus on the process of children's thinking, not just its products. यहाँ पियाजे की थ्योरी में जो फोकस है वो चिल्ड्रन के थिंकिंग प्रोसेस पे है, ना कि उसके प्रोडक्ट पे है. फॉर इंस्टेंस, इफ यू आस्क अ क्वेश्चन टू अ चाइल्ड and you get an answer after a while, whether that is a written answer or whether it's a verbal answer. It was a task that you gave to the child. The answer is correct or the answer is incorrect. The question is not about the product where you would be marking the child good or bad, but it is about the whole process that has happened, has initiated behind the answer. यानी हम बात वो कर रहे हैं कि उस जवाब के पीछे जो सारा प्रोसेस है, यानी कि बच्चे ने जो अंडरस्टैंड किया है और जो जवाब ढूंढा है उसका, वो कहाँ से ढूंढा है और किन वजूहात की बिना पे ढूंढा है, ये इंपॉर्टेंट है पियाजे की थ्योरी में. और उनका ये कहना है कि टीचिंग की इम्प्लीकेशंस ये होनी चाहिए. सेकेंड, recognition of the crucial role of children's self-initiated active involvement in learning activities. यहाँ हम देखते हैं कि important words हैं self-initiated active involvement in learning activities. हम अगर अपने classrooms का मुताला करें तो बाज़ दफ़ा हमें बहुत से ऐसे बच्चे नज़र आएंगे जो कि classroom में बिल्कुल पैसिव होंगे, उनका ध्यान कहीं और होगा, या वो खला में देख रहे होंगे, या टीचर अगर पढ़ा रहा या पढ़ा रही हैं तो उनका ध्यान बिल्कुल भी एक्टिवली टीचर की तरफ नहीं होगा. यहाँ ये बात सामने आती है कि बच्चों की जो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग है, एक्टिव लर्निंग है, वो एक्टिव भी होती है और वो इंटेंडेड भी होती है टुवर्ड्स गुड लर्निंग. फॉर इंस्टेंस, इफ यू सी चिल्ड्रन प्लेइंग सर्टेन गेम्स and those games are self initiated, for instance क्रिकेट है या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसमें वो बड़ी तेज़ी से तरक्की करते हैं, बड़ी तेज़ी से उसको सीख लेते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि उन पे इन्फोर्स की गई हो, जिसमें सेल्फ इनिशिएशन का एलिमेंट ना हो. तो यहाँ वो ये कहते हैं कि आप रिकग्नाइज करें कि बच्चे की जो सेल्फ इनिशिएशन है, जिसमें अगर टीचर ने ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया है जिसमें वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए सीख सकते हैं, तो फिर ये बहुत बेहतर है एक ऐसी लर्निंग से जो कि उनके ऊपर मुसल्लत की गई हो. और जिस तरह ये कहते हैं कि पियाजे के क्लासरूम के अंदर बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि वो अपने आप को डिस्कवर करें, इंटरेक्शन के स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शंस के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, ना कि एक रेडीमेड फिलॉसफी में जो कि टीचिंग की तैयार की गई हो. यानी क्लासरूम्स के अंदर अगर हमने लेक्चर्स ऑलरेडी तैयार किए हैं, एक प्लानिंग की है, तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इट इज़ नॉट एज फ्रूटफुल एज स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शंस विद द एनवायरनमेंट, जहां बच्चों के दफतन एकदम अचानक वो किसी चीज़ को लर्न करते हैं. और वो तभी होगा, जिस तरह की हमने पहले बात की, कि टीचर मस्ट बी प्रोवाइडिंग देम विद एन एनवायरनमेंट विच इज स्टिमुलेटिंग, विच इज ऑल द प्रोडक्ट्स. फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज अ बॉल एंड अ बैट इन अ रूम, there is a likelihood that the child would quickly learn how to handle a ball and how to handle a bat. Instead कि हम उन्हें थ्योरेटिकली बताएं और फिर उन चीज़ों के करीब न जाने दें. तो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग जो है वो इंटरेस्ट के साथ होती है, और जब इंटरेस्ट के साथ होगी तो फिर वो एक्टिव होगी. And a de-emphasis on practices aimed at making children adult-like in their thinking. और तीसरी जो इम्प्लीकेशन है टीचिंग की वो ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़ के ऊपर डी एम्फसाइज किया जाए जो कि बच्चों को ये तरगीब दें कि वो बड़ों की तरह बिहेव करें या वो एडल्ट्स की तरह बिहेव करें, क्योंकि ये यकीनन एक बड़ी गलत एक्सपेक्टेशन है अकॉर्डिंग टू पियाजे, दैट यू आस्क फॉर अ चाइल्ड फॉर अ सर्टेन काइंड ऑफ थिंकिंग विच इज़ एसोसिएटेड विद अ डिफरेंट स्टेज ऑफ लर्निंग, द डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ लर्निंग. जिस तरह अगर वो प्री ऑपरेशनल या कॉन्क्रीट स्टेज की बात आप उनसे करना चाहते हैं लेकिन वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में है, तो यकीनन ये बात दुरुस्त नहीं होगी. This refers to what Piaget referred to as the American question, which is how can we speed up development. और यहाँ पियाजे कहते हैं कि ये वो ख़ास अमरीकी सवाल है जिसमें कहा जाता है कि हम डेवलपमेंट को कैसे स्पीड अप कर सकते हैं, और डेवलपमेंट को स्पीड अप करने के लिए ये अडल्ट एक्टिविटीज़ बच्चों से एक्सपेक्ट की जाती हैं. लेकिन इन द एंड वो ये कहते हैं कि हिज बिलीफ इज़ दैट ट्राइंग टू स्पीड अप एंड एक्सेलरेट चिल्ड्रंस प्रोसेस
through the stages could be worse than no teaching at all. اور ان کا یہ کہنا ہے، ایک بہت بڑی جنرلائزیشن ہے، ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ وہ دیتے ہیں، ججمنٹل ہیں یہاں پہ، اور کہتے ہیں کہ بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ان کی جو تھنکنگ ہے یا سوچ ہے وہ ایکسلریٹ ہو جائے ان کی اپنی ڈیولپمنٹل سٹیج کے باہر، تو یہ اس سے زیادہ ورس ہے کہ اگر انہیں کچھ بھی نہ پڑھایا جائے، انہیں کچھ بھی نہ سکھایا جائے، تو پھر بھی یہ اس سے بدتر ہے کہ ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تیزی سے لرن کریں.